हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार मेरे को जल्दी से सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। हाउ इज एवरीवन डूइंग? गुड आफ्टरनून। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड आज है हमारी क्लास थर्ड ऑफ डायरेक्शन सेंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस। तो कल मैंने सोचा था कि मैं डिस्टेंस और डायरेक्शन को 3 क्लासेस में पूरा कर दूंगी, है ना। आज की क्लास मैंने सोचा था कि मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेके पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगी, बट देन आई डिसाइडेड कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अलग एक सेशन रखा जाए और एटलीस्ट क्लरिकल मेंस के कल क्वेश्चंस हो गए, पीओ मेंस के आज एक्सटेंसिवली कर लेते हैं जो विदाउट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग बनाते हैं, है ना, या जो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो क्लास 4 भी रहेगी आज। क्लास 3 अभी जो है उसमें हम पीओ मेंस क्वेश्चंस करेंगे और क्लास 4 होगी शाम को 6 बजे जिसमें हम लोग कौन से क्वेश्चंस करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले, ठीक है। हाँ जी, आज इवनिंग में भी क्लास है, इवनिंग में भी क्लास रहेगी, ठीक है जी। तो क्योंकि ये फाउंडेशन है, बिल्कुल बेस है आप लोगों का, इसलिए इस बेस को बिल्कुल भी छेड़ा ना जाए। एक एक ईंट जो है अपने को सजा के रखनी है ताकि इमारत बहुत स्ट्रांग बने। चाहे टेढ़ी मेढ़ी रख दो इमारत तो भी बन जाएगी, चाहे सीधी सीधी रख दो इमारत तो भी बन जाएगी, लेकिन स्ट्रांग कौन सी होगी वो आपको भी पता है ना। तो ज्यादा जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। आज शाम को इसी ऐप पर ही क्लास है, 6 बजे पेड क्लास है फाउंडेशन की, क्लास नंबर 4 ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसके अंदर पूरा का पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में करवाने वाली हूँ आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी का सेशन। आई होप आप सभी लोगों ने कल वाला होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा एंड कुछ ग्रुप में कुछ एक लोगों ने बोला था कि मैम डाउट आ रहा है, तो जो डाउट्स आपके जितने भी लोगों के हैं वो डाउट्स आज मैं ले लूंगी, अभी अगर टाइम मिलेगा तो इस क्लास में, अदरवाइज शाम वाली क्लास में ले लूंगी। दोनों ही क्लासेस हमारी डिस्टेंस की हैं, तो आज ही आपके डाउट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड एंड जिसने नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू आस्क कि क्यों नहीं किया, कर लेना चाहिए था, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस सेशन को। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये वाला खुल रहा है, जैसा हम लोगों ने कल भी किया था, 2 डिस्टेंसेस वाला, है ना। एंड इसके बारे में इंफॉर्मेशन काफी सारी दे रखी है, तो आई वुड लाइक कि आज जितने भी क्वेश्चंस हो, मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, आप खुद से पहले ट्राई करेंगे। तो थोड़े से क्वेश्चंस मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने कल किया था, दोनों सिमिलर टाइप के हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि है तो ये डिस्टेंसेस वाला, बट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और कुछ सिंबल्स दिए हैं, तो ये पीओ मेंस का सवाल है। आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर कोडिंग भी है नंबर वाली और कोडिंग भी है सिंबल वाली, है ना। तो ये पीओ मेंस का सवाल आ जाएगा। आगे आपके पास क्या है, आई चेक दिस क्वेश्चन, है ना। इसमें सिंबल्स की एक्सप्लेनेशन कहीं दी नहीं हुई ना, मैं क्वेश्चन चेक करवा लेती हूँ कंटेंट राइटर से, क्योंकि सिंबल्स कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, है ना। एक बार मैं दिखवा लेती हूँ क्वेश्चन ये। और ऐसा एक क्वेश्चन है ना, जो थोड़ा सा और टाइप में है और थोड़ा सा सीधा सीधा में है, ठीक है। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी में जब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मिक्स होता है तो कैसा लगता है, ठीक है जी। अब अपने पास एक सॉर्ट ऑफ पजल बोल सकते हो, बट रैंकिंग बेस्ड डायरेक्शन सेंस है। इसको चाहे आप ऑर्डर एंड रैंकिंग प्लस डायरेक्शन सेंस बोल लो या डायरेक्शन सेंस बोल लो या पजल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कोडिंग में और दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। आप लोग पहला क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करेंगे, वो सिंबल्स वाला क्वेश्चन में चेक करवा लेती हूँ एक बार, मुझे लग रहा है जैसे उसमें कुछ कमी है क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से सभी लोग इसकी जो डिटेल्स हैं वो देख लेंगे,
ठीक है, नोट कर लेंगे अपने तरीके से, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगी। ऑल राइट, ठीक है जी, जल्दी से करेंगे।
स्टार्ट करें क्या? चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले एट द रेट का मतलब ईस्ट, हैशटैग का मतलब वेस्ट। हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे। एंड का मतलब नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब साउथ। एंड और एट द रेट का मतलब 4 या 15 हो सकता है डिस्टेंस। हैशटैग और परसेंटेज का मतलब 7 या 18 हो सकता है डिस्टेंस। ठीक है जी, ऑल गुड। कॉम्बिनेशन अगर दो सिंबल का आ जाता है तो वो डिस्टेंस बताएगा, सॉरी डायरेक्शन बताएगा, डिस्टेंस नहीं बताएगा। जैसे कल वाली हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, वैसे ही आज के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कम है बी और सी से। अब यहाँ पे अगर टाइम आपके पास कम बच रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे m विद रिस्पेक्ट टू p बता रहा है ना, m विद रिस्पेक्ट टू p। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में क्योंकि बहुत सारी चीजें मिक्स मैच हैं, है ना। तो अगर आप कनेक्शन पॉइंट ढूंढना चाहो तो मेरे को लगता है आपको बनाना ही पड़ेगा। यहां से अगर आप p और k को बनाओगे, है ना, फिर k और l को बनाओगे, फिर m और l को बनाओगे, m और p पूछा ना, बन जाएगा। वैसे मे भी बन सकता है अगर आप इन तीन से कनेक्शन बिठाओ, बट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंसेस भी पता होने चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन ही बना लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मिसलेनियस को पहले करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है। ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ना इज नॉट बेटर। ठीक है, चलिए। B एंड H, यानी कि B इज इन द नॉर्थ ऑफ H, 4 या 15। H हैशटैग K, H इज इन द वेस्ट ऑफ K, 7 या 18। ठीक है, ये दोनों कर लिया। L एंड K, एंड का मतलब ऊपर, L इज इन द नॉर्थ ऑफ K। अब यहां पे अगर मेरे को देखना है L एंड एट द रेट B, यहां से मेरे को पता चल जाएगा इन दोनों के डिस्टेंस के बारे में। एंड और एट द रेट क्या बोलता है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि L बड़ा है B से, L बड़ा है B से, तो ये 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, M एट द रेट L, M जो है ईस्ट में है, 4 या 15 के। D परसेंटेज, D साउथ में है, एंड MD का डिस्टेंस बड़ा है L और K से। L और K का डिस्टेंस 15 है। D और M में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 7 या 18। उसने बोला है D और M का डिस्टेंस बड़ा है L और K से, यानी कि D और M का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18। बड़ा है ना। HK इज लेस देन MD, MD का डिस्टेंस 18 है, HK का डिस्टेंस कम होगा, तो कम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां तक के डिस्टेंसेस में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार जल्दी से चेक कर लेंगे प्लीज। LM इज लेस देन HK, LM कम है H और K से, तो LM H और K से कम है ना। 7 से कम आपके पास कितना डिस्टेंस था L और M का, 4 और 15 था क्या? हाँ, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, H और K वाली लाइन बता दो, H और K वाली। HK का डिस्टेंस कम है M और D से, यहां से हमने डिस्टेंसेस निकालने शुरू किए। ठीक है जी। H हैशटैग K का मतलब था H जो है K के वेस्ट में है, और डिस्टेंस आपके पास 7 या 18 बन सकता है। ठीक है, 7 या 18 हमने लगाया। आगे जब मैंने पूरा डायग्राम बनाया, मेरे पास M और D का निकल गया कितना डिस्टेंस, 18। M और D बड़ा है L और K से, L और K 15 हो गया। ठीक है, हाँ जी हो गया। क्योंकि आपके पास 15 हो गया ना, ये तो 15 तो अपने पास था, तो 15 से बड़ा 18 हो गया। H और K का डिस्टेंस कम है, अब 7 या 18 कम है किससे, M और D से। मुझे कम लेना है, तो कम वाला कौन सा ऑप्शन है, 7, इसलिए मैंने H और K को 7 लिया। ठीक है, इसलिए मैंने H और K को 7 लिया। डिस्टेंसेस यहां से समझ में आएंगे बेटा, मोर देन और लेस देन से। थोड़ा स्लो, दोबारा करते हैं, देखो यार, कल वाले क्वेश्चन जैसा तो है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो। सबसे पहले जब मैंने ये डिस्टेंस लिया, इसका डिस्टेंस मेरे पास आ रहा था 4 या 15। ठीक है,
ये तो समझ में आ गया। हमने यहाँ से बी और एच बनाया 4 या 15, एच और के हमने हैशटैग बनाया, यानी कि एच वेस्ट में है, के 7 या 18 पे। ठीक है, अब मैंने एल और के बनाया, एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, 4 या 15। ठीक है, एल एंड एट द रेट बी, एंड एट द रेट का मतलब नॉर्थ ईस्ट, बी से नॉर्थ ईस्ट में मेरे को देखना है, मतलब ये लाइन डेफिनेटली लंबी होगी इस लाइन से। तो डिस्टेंसेस आप लॉजिकली देख लो क्या हो सकते हैं, ये 15 होगा और ये 4 होगा। अब बता दो सबको समझ में आ गया 15 और 4 का खेल? एक बार बता देंगे जल्दी से, यस मैम समझ में आ गया। ठीक है, एम एट द रेट एल, एट द रेट मतलब ईस्ट, एम जो है एल के ईस्ट में है, डिस्टेंस कितना हो सकता है, 4 या 15, 4 या 15 लिख दिया। डी परसेंटेज एम, डी जो है वो साउथ में है किसके, एम के, डिस्टेंस आपके पास है 7 या 18। ओके, अब यहां पे मेरे को एक डिस्टेंस पता है किसका, एल और के का, मुझे एम और डी का डिस्टेंस एल और के से ज्यादा लेना है। एल और के का डिस्टेंस जो है, एम और डी का डिस्टेंस जो है 15 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कितना होगा, 18। अब समझ में आया, एम और डी का 18 आ गया, एच और के का उससे कम आना चाहिए, तो एच और के का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 से कम 7। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एच और के का डिस्टेंस 7 आया है, 7 बड़ा है एल या एम से, एल या एम का डिस्टेंस 4 या 15 है, मुझे छोटे वाला चूज करना है, तो मैं किसको चूज करूंगी, 4 को, यानी कि इसका डिस्टेंस आ गया 4। चेक कर लो यहां तक किसी को डाउट है क्या? इफ anyone is having any kind of doubt you can ask again. ठीक है, अब समझ में आ गया? ओके, सबको समझ में आ गया? ओके, पेड वाले ग्रुप के लिए आपको मुझे इनवॉइस भेजना पड़ेगा अपना, जिसने इनवॉइस भेजा है मैंने ऑलमोस्ट उनको ऐड कर दिया है, अगर आप अभी भी ऐड नहीं हुए हो तो प्लीज मेरे को एक बार दोबारा से मैसेज कर दो। ठीक है, टेलीग्राम पे। डी और एच का डिस्टेंस 4 है, 4 कम होगा एल के से, एल और के से ये अलग है, एल और के से कम होगा, तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी कम ही आ रहा है, ऑल सॉर्टेड। पी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब ईस्ट, यानी कि पी ईस्ट में है कितना, 4 या 15। एक बार इसको ऐसे बना लेते हैं, 4 होगा तो कम रह जाएगा, 15 होगा तो आगे ले जाएंगे। चलो, पी एंड हैशटैग का मतलब नॉर्थ वेस्ट, के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब के वाली लाइन से इधर ही होगा, तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली 7 से कम होगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, एफ परसेंटेज पी, एफ साउथ में है पी के, 7 या 18 हम देख लेते हैं, एक बार ऐसे लिख के छोड़ देते हैं रफ, बनेगा तो वैसे ज्यादा ही, चाहे 7 हो चाहे 18 हो, तो ज्यादा बना ही लेते हैं इसको, 7 या 18। ठीक है, बना ही लेते हैं, कोई बात नहीं। एफ परसेंटेज हैशटैग डी, परसेंटेज हैशटैग यानी कि साउथ वेस्ट, डी के साउथ वेस्ट में आएगा, यानी कि डी से लंबा है एफ, और अगर डी से लंबा है तो डिस्टेंस कितना होगा, 18। चेक कर लेंगे, ये 4 है ना, तो इसको बड़ा ही होना पड़ेगा, ये टोटल 18 जा रहा है, आपको बड़ा ही करना पड़ेगा। चेक कर लेंगे प्लीज, ऐसा ही बन रहा है क्या? मैंने आपको तरीके दोनों बता दिए हैं, तरीके कुछ ऐसे बताए हैं कि टाइम कम हो तो कनेक्टर्स ढूंढ के कर सकते हो, और प्रॉपर पूरा टाइम है तो पूरा क्वेश्चन बना के ही क्वेश्चंस पे जाना। दोनों चीजें याद रखना, भूल मत जाना, कहीं भूल न जाना। ठीक है, परदेसी परदेसी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू पी? मेरे को पी से एम जाना है, तो यहाँ पे आप पी से एम जाओगे तो आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन बी एच एंड के डी? बी एच और के डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? बी एच का 4 है और के डी का, ये तो निकालना पड़ेगा, ये तो 4 है, ये देखो ये 15 है तो ये भी 15 हुआ, बचा हुआ ये कितना हुआ, 3, ये कितना हो गया, 3 हो गया। 3 और 4 का मैंने आपको बताया था कितना होता है,
5 काम में आ रहा है ना, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। व्हाट इज द पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड F? T और F का पॉसिबल डिस्टेंस ऑलरेडी इसने बता ही रखा है, 18 है, हमने निकाल लिया था 18। पॉइंट H इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू L? L से मेरे को H जाना है, L से H जाना, तो मैं साउथ वेस्ट जाऊंगी। What is the difference of shortest distance between line HK and LK? HK is 7 minus LK is 15। 15 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 8। क्या सभी को पहला सेट हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का समझ में आ गया? मेंस बिल्कुल जो मैंने प्रीलिम्स में आपको करवाया है वही बेस बना के हम लोग मेंस का लेके चल रहे हैं। ऐसी कोई चीज तो नहीं आपको लगी ना कि मैम ने प्रीलिम्स में बहुत ही अलग पढ़ा दिया है और मेंस में बहुत ही अलग पढ़ा दिया है। ये चीज फील होनी नहीं चाहिए। और जिस चैप्टर में ये चीज आएगी उस चैप्टर में बकायदा बताया जाएगा कि प्री का अलग चलता है और मेंस का अलग चलता है। ठीक है, टाइम लग रहा है, आई नो टाइम लगेगा, अभी स्टार्टिंग है, बट विद प्रैक्टिस टाइम भी कम हो जाएगा। वो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, कितनी रिग्रेस तुम करते हो वो तुम्हें पता है। ठीक है, ये सिमिलर ही है ना? ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है, तो इसको अभी हम अभी क्लास में नहीं करेंगे, इसको होमवर्क में ले लेंगे। हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन में कुछ खराबी नहीं थी, है ना? समझ लिया था मैंने ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ते ही समझ में आ गया था। आई वांट कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। डिस्क्लेमर पहले ही दे देती हूं कि इस क्वेश्चन में टाइम भी लगेगा और गलतियां भी हो सकती हैं। एग्जैक्ट पीओ मेंस क्वेश्चन है, टाइम भी लग सकता है और गलतियां भी हो सकती हैं, दोनों चीजें हैं। तो बहुत पेशेंटली करना, जिस किसी ने पेशेंस खोया उससे क्वेश्चन नहीं होगा ये वाला। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फटाफट से।
बन गया क्या? स्टार्ट करें? तुम्हारे नंबर सेट हो गए, यहाँ लड़की सेट नहीं हो रही, नंबर कैसे सेट होंगे? सही बोला ना? कौन कौन अग्री करेगा मुझसे? पूरे तुम्हारी जिंदगी में ना पूरा एक वो कहते हैं ना, सारी दुनिया गोल मटोल, सब नंबर भी तुम्हारे गोल ही चल रहे हैं। महाविचित्र क्वेश्चन, सब अग्री कर रहे हैं। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो। क्या कर रहे हो मतलब तुम लोग, है ना? मैंने अगर कोई मजाक किया तो तुमने उस पर एग्री किया, अब तुम अपनी सोच देख लो, तुम्हारी सोच कहाँ जा रही है। गलती किसकी? मेरी तो नहीं है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वो एक आता है ना, वो फॉरेनर सा, वो जो ऐसे करता है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? इसलिए नहीं हो रही। चलो स्टार्ट करें। मेरे को पता है तुम्हारा, मैंने तभी तो कुछ नहीं बोला, सब समझ आता है मुझे। चलो क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। इस क्वेश्चन में जो कंटेंट राइटर है उसने क्या डाला गया है ना? In a certain coding language, the directions are coded as per the below conditions. अपने को conditions आराम से पढ़नी है। यहाँ पे ये जो S, T, U और V है, ये एज अ सिंबल काम कर रहे हैं। S का मतलब नॉर्थ है, T का मतलब साउथ है, U का मतलब ईस्ट है और V का मतलब वेस्ट है। क्या सभी को इतना समझ में आ गया? क्या सभी को इतना समझ में आ गया क्या? हाँ जी, समझ में आ गया। S एंड V मीन्स, S और V इन दोनों का मतलब क्या है? डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में 3 या 9 है, जैसे हमने पहले किया था। इसमें सिंबल नहीं है, इसमें लेटर है, बस इतना ही फर्क है। T एंड U मीन्स डिस्टेंस कितना है, 5 या 11, 5 और 11 वर्क्स। ठीक है। अब 1 और 2, G, 3 और 4, इसका मतलब क्या है? GLE। ठीक है। 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर, G का मतलब ग्रेटर, ग्रेटर देन 3 और 4। G का मतलब ग्रेटर देन, L का मतलब लेस देन और E का मतलब बराबर। ये कुछ कुछ सिंबल्स है जो इसने डिनोट किए हैं। ठीक है, एक ये सिंबल्स है, एक ये सिंबल्स है अपने पास। 1SU2 मीन्स, क्या मतलब है इसका? S और U का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट है और डिस्टेंस या तो 3 है या 9 है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट यूज कर रही हूं तो डिस्टेंस मुझे 3 या 9 लेना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट, S एंड U, 3 या 9, यानी कि इसने नॉर्थ ईस्ट का लिया ना, नॉर्थ का इसने लिया है। ठीक है, देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो डायरेक्शन ही होनी चाहिए थी, बट डिस्टेंस देके इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है ना? फर्स्ट सिंबल के अकॉर्डिंग हो रहा है, दैट इज वर्किंग, बट हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। इतना सबको समझ में आ गया? सबसे पहला काम आपने क्या करना है? ओ, क्या हो रहा है ये? अब ठीक है, अब ठीक है, चलो। ओके, अब दिखेगा आई थिंक, पहले थोड़ा फोन छोटा हो रहा था, अब दिख जाएगा।
हाँ, थोड़ा कैजुअल नहीं, बहुत कैजुअल है। सबसे पहले एस का मतलब नॉर्थ है, टी का मतलब साउथ है, यू का मतलब ईस्ट है और वी का मतलब वेस्ट है। लिख लिया। आपने कोडिंग फॉर्मेट में लिखना है इस चीज को, टाइम बचेगा। एस और वी का मतलब है 3 या 9, और यू और टी का मतलब है 5 या 11। जी का मतलब ग्रेटर देन, एल का मतलब लेस देन, ई का मतलब इक्वल टू। ये भी लिख लिया। यहां तक के सारे पॉइंट हो गए। और अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट लिया है ये वाला, तो 3 या 9 यूज हुआ है, यानी कि मे बी फर्स्ट जो है उसके रिस्पेक्ट में यूज हुआ है, और ये कंडीशंस है। चलो, परसेंटेज टी हैशटैग। यहां पे आपके पास ये सिंबल है, मतलब ये दोनों कौन होंगे? पर्सन्स होंगे। टी का मतलब है साउथ, परसेंटेज साउथ में है हैशटैग के, हैशटैग के साउथ में परसेंटेज है। टी का मतलब 5 या 11 है। मैंने सही बोला था ना कि इस क्वेश्चन में आपको पेशेंस बहुत लगेगी। जिस किसी के अंदर पेशेंस है उसने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लिया होगा। आगे देखो, एस डॉलर एस एंड, एस का मतलब नॉर्थ। ये कनेक्ट नहीं होंगे ना, मुझे कनेक्टर पॉइंट ढूंढने हैं हैशटैग और परसेंटेज से। ये वाला मैंने किया, परसेंटेज से यहां से आप ढूंढ सकते हो डॉलर वी परसेंटेज। वी का मतलब वेस्ट, डॉलर वेस्ट में है परसेंटेज के, डॉलर वेस्ट में है परसेंटेज के 3 या 9 पे। ठीक है, अब यहां से डॉलर एस एंड मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में है एंड के 3 या 9 पे। ठीक है, यहां तक किसी को भी डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो। मैं क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं करूंगी आगे अगर डाउट है तो, और डाउट नहीं है तो आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। जल्दी से बताएंगे सब लोग। नो डाउट, ठीक है। एट द रेट यू एंड, यू का मतलब ईस्ट, एट द रेट ईस्ट में है 5 या 11। हो गया। टी, टी का मतलब साउथ, एट द रेट के साउथ में। टी 5 या 11, ये कनेक्ट नहीं होगा ना अभी। हैशटैग, हाँ हो जाएगा कनेक्ट, हो जाएगा, हैशटैग से हो जाएगा। एस का मतलब नॉर्थ, हैशटैग के नॉर्थ में जाना पड़ेगा। चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। डायमंड टी यू, टी यू का मतलब क्या है? टी यू यानी कि साउथ, साउथ ईस्ट, और दोनों के डिस्टेंसेस 5 या 11 ही है, तो डायमंड जो है वो साउथ ईस्ट में होगा हैशटैग के। पांच या 11 पे। ओके, प्लस टी यू, टी यू मतलब साउथ ईस्ट, प्लस जो है 5 या 11 के, प्लस एस डायमंड, प्लस एस डायमंड, प्लस नॉर्थ में है डायमंड के, ये नॉर्थ है ना, इसको ऐसा बना देते हैं। और अगर नॉर्थ है मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे, तभी ये एक ऐसा पैरेललोग्राम जैसा शेप का बन जाएगा। अब मैं डिस्टेंसेस के बारे में बात करूंगी, उससे पहले डायग्राम सबको क्लियर है क्या? इज एवरीवन ओके विद द फॉर्मेशन ऑफ द डायग्राम? बता देंगे एक बार जल्दी से। चलिए, अब यहां पे देखो, सबसे पहले प्लस और डायमंड इज इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस और डायमंड, प्लस और डायमंड ये दोनों से बराबर है, यानी कि ये भी 3 या 9 होगा। मैंने आपको बोला था ये बराबर होगा तभी ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। ठीक है जी, हो गया। एंड एट द रेट, एंड और एट द रेट कम है, कम है डायमंड या प्लस से?
अब आप कंपेयर करो कि मुझे इसको कम रखना है, अगर इसको कम रखना है तो एक ही ऑप्शन है, इसको 5 ले लो और इसको 9 ले लो। डन है जी, तो हम इसको ले लेंगे 5। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है? ठीक है, इसको ले लेंगे 5, इसको ले लेंगे 9। आगे देखते हैं। डॉलर एंड का मतलब है 3 या 9, कम है डॉलर परसेंटेज से, 3 या 9 से, तो डेफिनेटली 3 विल बी लेस देन 9, है ना। 9 थोड़ा आगे बनाना पड़ेगा ना, इसको यहां से ले लेते हैं, ये 9 होगा ये 3 होगा, तो 5 तो कम जाएगा ना इससे। इसकी फॉर्मेशन कुछ अपन ऐसी कर लेते हैं, ठीक है। लो जी, चेक कर लेंगे प्लीज। आगे क्या बोलता है देखेंगे जल्दी से। 5 या 11 विल बी ग्रेटर देन हैशटैग परसेंटेज। 5 या 11, 11 विल बी ग्रेटर देन 5 होगा, तो इसको हम ले लेंगे 11 और इसको हम ले लेंगे 5। लीजिए, एट द रेट 11 विल बी ग्रेटर देन हैशटैग डायमंड। 5 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 5 या 11 में से करना था, तो 5 विल बी लेस। बराबर है प्लस, और ये विल बी इक्वल टू एट द रेट एंड एट द रेट एंड 5 5। डायग्राम बन गया पूरा, चेक कर लेंगे जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन वही था जो मैंने आपको बेस बताया था, बस थोड़ा सा लेवल अप हो गया था, और कुछ फर्क नहीं था इस क्वेश्चन में। मजा आया सबको करके? लगा आज की हमने एक लेवल का क्वेश्चन किया है, बढ़िया सा क्वेश्चन किया, मजा आ गया आज तो। चलिए, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो भी है ना, तो इधर से प्लस जाना है नॉर्थ ईस्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम, मैक्सिमम यानी कि टोटल में भी हो सकता है, आपको मैक्सिमम देखना, शॉर्टेस्ट नहीं देखना, डायमंड से लेके एंड एट द रेट तक। मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर मैं यहां से जाऊं और अगर मैं यहां से जाऊं, दोनों से देखेंगे। 5 10 19 22 27 27 और 11 38। या मैंने कुछ गलत काउंट किया? 28 हो गया, 28 और 38 ही आया ना, 38 ही आ रहा है, 27 आ रहा है आपको। अच्छा, एट द रेट तक जाना है ना, 27 आ रहा है, मैं नीचे तक चली गई ना, 27 आ रहा है इधर से। ऊपर से भी काउंट करके देख लेते हैं, यहां से 27 आया, अगर मैं इधर से जाती तो 14 बहुत ही एक्सीड हो जाएगा, ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले सकते हो फ्रॉम डॉलर टू यूरो। अगर मैं शॉर्टेस्ट लूं तो नीचे वाला 9 है, ऊपर वाला 14 है, 14 का स्क्वायर 196, इसका 81 77 √277। ऑप्शन नंबर सी, पाइथागोरस थ्योरम, 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए। ये करके देखो, ये वाला करके देखेंगे, ठीक है। सभी लोग क्या रेडी हैं करने के लिए? सभी लोग तैयार हैं? शुरू करेंगे।
जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन, है ना? ओके, आई थॉट दैट वाज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बट ये इसके साथ ही का है। आई एम रियली सॉरी, ये इस सेट का क्वेश्चन है, ठीक है? उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, मुझे लगा डेटा सफिशिएंसी का है, लीव इट। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, आई हैव वेस्टेड योर टाइम, बट या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें? रैंकिंग डन।
डन। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, है ना, इट हैपेंस, करवा दूंगी मैं। हाँ जी, 9 एथलीट्स हैं जो कि ट्रेन कर रहे हैं मैराथन के लिए, और इनकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी लेवल्स 1 से लेके 9 तक रैंक होती है, जिसमें किसी का सेम रैंक नहीं है। दे आर पोजिशन्ड इन अ पार्क एट सर्टेन डिस्टेंसेस बेस्ड ऑन द रैंकिंग्स। पजल टाइप का है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एथलीट्स is twice the value of the lower training rank between two of them। यानी कि अगर P और Q के डिस्टेंस के बारे में बात की गई है, तो जिसका रैंक कम होगा उसका डिस्टेंस लिया जाएगा, उसके ट्वाइस का डिस्टेंस लिया जाएगा। जैसे अगर P का ट्रेनिंग रैंक 1 है और Q का ट्रेनिंग रैंक 2 है, तो उनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर्स है। कैसे 4 मीटर हुआ? अच्छा मेरे को सब लोग बताओ, एक क्लास में जब भी कोई कंपटीशन होता है तब रैंक 1 कम होता है या रैंक 10 कम होता है? आप किसको कम रैंक बोलोगे, जिसका रैंक 1 आया है वो या जिसका रैंक 10 आया है वो? एग्जैक्टली तो यहाँ पे नंबर से काम नहीं लेना, यहाँ पे रैंक से काम लेना है। तो Q का रैंक 2 है, इसलिए 2 का ट्वाइस किया, डिस्टेंस कितना आया? 4। जिसका रैंक कम है उसका ट्वाइस करना है, ठीक है। X is to the west of A, X वेस्ट में है A के, and has the immediately previous rank of D, who is to the north of X। आपके पास रैंक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। X का रैंक D से इमीडिएटली प्रीवियस है। नंबर ऑफ एथलीट्स रैंक्ड बिटवीन D एंड W इज एन ऑड प्राइम नंबर। ये मान लो D यहां है, W यहां है, इसके बीच के रैंक्स काउंट किए जाएंगे। D और W के बीच में जितने एथलीट्स हैं, ये नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हैं? ऑड प्राइम, ऑड प्राइम एथलीट्स है, यानी कि 2 तो नहीं होंगे, है ना, 2 तो नहीं होंगे, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर मैं 3 लूं तो मान लो D यहां है, सॉरी D यहां है, तो 1 2 3, W यहां आ जाएगा, D यहां है तो 1 2 3 4 5, W यहां आ जाएगा। इस तरीके से 3 5 7 के आप ऑप्शन ले सकते हो। नंबर ऑफ एथलीट्स 3 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, विच इज एन ऑड प्राइम नंबर। नो एथलीट रैंक्स आफ्टर W, W के बाद किसी का रैंक नहीं है, W का लीस्ट रैंक हो जाएगा। एम आई राइट? W के बाद किसी का भी रैंक नहीं है। लॉजिकल सी बात सोचो, मैंने आपको ये पजल नहीं कराई है, मुझे पता है, रैंक नहीं कराया मुझे पता है, लेकिन क्या ये चीजें आपको देख के समझ में नहीं आ रही है? अगर मैं समझा रही हूं तो समझ में आ रही है ना? अगर किसी भी एथलीट का रैंक W के बाद नहीं है, मतलब W लास्ट होगा, ठीक है। हु इज पोजिशन्ड टू द ईस्ट ऑफ D, D से ईस्ट में W है। E ranks exactly between D and W, D और W के exactly बीच में E आएगा, exactly बीच में, ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। exactly बीच का मतलब गैप बराबर होगा। And is to the south of Y, और E जो है वो Y के साउथ में है। C stands to the south of W,
एंड हैज अ हायर रैंक देन ई, तो ई से ऊपर सी का रैंक आएगा। ई से ऊपर किसका रैंक आएगा? सी का रैंक आएगा। Z स्टैंड्स टू द वेस्ट ऑफ सी, सी से वेस्ट में Z है, एंड लोअर रैंक्स देन Y, Y से नीचे का रैंक Z का है। ये मैं रैंकिंग का अलग बना देती हूँ। Y से कम रैंक किसका है? Z का। डायरेक्शन ऑफ Y एंड Y फ्रॉम E, जब मैं E से Y को देखूंगी, जो उसकी डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन Z से B को देखने पे आएगी। मतलब क्या है इसका? जब मैं E से Y को देखूंगी विच इज नॉर्थ, तो Z से B भी क्या आएगा? Z से B भी क्या आएगा? नॉर्थ। B होल्ड्स अ रैंक इमीडिएटली आफ्टर E, E के इमीडिएटली बाद B का रैंक आएगा, एंड इज पोजिशन्ड टू द वेस्ट ऑफ E, E से वेस्ट में B है, ऐसे कनेक्ट होगा यहां से। C neither holds first rank nor higher than X, C पहले रैंक पे नहीं आएगा और C X से नीचे आएगा। Y holds a rank lower than A, Y का रैंक A से कम है, Y का रैंक A से कम है लेकिन E से ज्यादा है, लेकिन E से ज्यादा है। Z रैंक्स लोअर देन B, Z का रैंक B से कम है, एंड 4 रैंक लोअर देन C, C से 4 रैंक नीचे, मतलब गैप ऑफ 3, 1 2 3, कौन आ जाएगा? Z आ जाएगा, बीच में गैप आएगा 3 का। Y का पहला रैंक नहीं है। मुझे पता है आपको ये बहुत मुश्किल लगी है, लगी होनी भी चाहिए, लेकिन सिंपल सिंपल जो इसने बोला वो मैंने कंडीशंस लिखी और कोई काम नहीं किया। क्या कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको मेरे समझाने के बावजूद भी समझ नहीं आया कि मैम ने किया क्या है? कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो? अगर ऐसा है तो नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग कराऊंगी, उसके बाद ये क्वेश्चन करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब D से W कनेक्ट कर सकते हो, W से C कनेक्ट कर सकते हो। अब मुझे डिस्टेंसेस चाहिए होंगे ना, सबसे पहले रैंकिंग बना लेते हैं। ठीक है, हम रैंकिंग बना लेते हैं सबसे पहले। रैंकिंग कैसे बनेगी? W है हमारे पास, D और W से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं पहले 3 का गैप ले लेती हूँ, फिर मैं W से 1 2 3 4 5 का गैप ले लेती हूँ। 7 वाली पॉसिबिलिटी अभी मैंने नहीं ली है। ठीक है, 7 वाली पॉसिबिलिटी भी हम ले सकते हैं जिसमें D और W टॉप और बॉटम पे लग जाएंगे। एक बार 2 पॉसिबिलिटी से शुरू करते हैं। D से एकदम ऊपर X है, क्या आप X और D का डिस्टेंस बता सकते हो? दोनों का अलग अलग डिस्टेंस आएगा। पहले रैंकिंग सॉर्ट कर लेते हैं। हमने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। D और W के एग्जैक्टली बिटवीन में E आएगा, एक एक के गैप पे, 2 2 के गैप पे, 2 का गैप छोड़ा E, 2 का गैप छोड़ा D, हो गया। E से नीचे, E से ऊपर C से ऊपर X, E से ऊपर C से ऊपर X, ठीक है, और E से ऊपर Y, ये भी हो जाएगा। E से नीचे B, मैं B से नीचे Z कहां डालूंगी? ये कंडीशन देखो, E से नीचे B, B से नीचे Z डलेगा ही नहीं, स्पेस ही नहीं है। E से नीचे B, B से नीचे Z, Z और C में 3 का गैप है, 1 2 3, C यहां आ गया। ठीक है, इसको कनेक्ट करो, E से ऊपर C आ रहा है, C से ऊपर X भी आ रहा है, ये भी हो गया। Z से ऊपर Y, E से ऊपर Y और Y से ऊपर A। रैंकिंग चेक कर लो सबकी, रैंकिंग चेक कर लो सबकी। मैंने सिर्फ कंडीशंस को कनेक्ट किया है और इसको बनाया है। किसी को इसमें डाउट है तो भी पूछ सकते हो, फिर मैं डिस्टेंस पे आऊंगी। ठीक है, ए टॉप पे क्यों? क्योंकि और कहीं पे ए की जगह ही नहीं बन रही, हमने इस कंडीशन से ए को लगाया है। कहीं पे जगह ही नहीं बच रही थी हमारे पास। ठीक है,
चलो अब हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। जब मैं d और x का डिस्टेंस लूंगी, d और x में कम डिस्टेंस किसका है, कम रैंक किसका है d और x में, d का, तो d के रैंक का ट्वाइस कर दो यानी कि 6 आ जाएगा। ये कंडीशन से बोला गया था, इस कंडीशन से बोला गया था। x ऊपर, x और a इंटरचेंज नहीं हो सकता, कंडीशन ही हिल जाएगी ना सारी। x इमीडिएटली d के ऊपर आएगा ना, हमने w से d को सेट किया, d से x को सेट किया, आप ऊपर नीचे कैसे कर सकते हो, ठीक है। जब मैंने x और d लिया तो मुझे पता है d का रैंक कम था, उसके रैंक का ट्वाइस करके डिस्टेंस आ जाएगा। अब x और a का देखो, x और a में x का रैंक कम है, x का 2 गुना कर दूंगी तो 4 आ जाएगा, आ गया। जब मैं d और w देखती हूं, d का 3 है, w का 9 है, w का ट्वाइस करेंगे 18 आ जाएगा, d और w, d और w कितना आ गया 18। अब w और c में देखो, c का ज्यादा है, w का रैंक कम है, यानी कि c और w भी 9 का 2 गुना 18 आ जाएगा। z और c का देख लो, z 8 है, c 4 है, तो 8 का 2 गुना 16। z और b का देख लो, z का 2 गुना हो जाएगा क्योंकि z का रैंक कम है। b और e, b का रैंक कम है e से, तो b का 2 गुना 14। e और y, e का रैंक कम है तो e और y का 12। डिस्टेंसेस निकल गए, अब इनको यहां प्लॉट कर देते हैं। w और d 18, w एंड c 18, इसको कनेक्ट कर रही हूं, z एंड c 16, ये कनेक्ट हुआ, z से ऊपर जाएगा b 16 पे, b से 14 जाएगा e, ठीक है, और e से 12 ऊपर जाएगा y। चेक करके बता दो क्या सभी को समझ में आ गया है क्या। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज एथलीट सी पोजिशनड विद रिस्पेक्ट टू ए, मुझे ए से सी तक जाना है, ठीक है, मुझे ए से सी तक जाना है, तो ए से सी साउथ ईस्ट। ऐसे कितने एथलीट्स हैं जिनकी लोअर ट्रेनिंग इंटेंसिटी लेवल्स हैं ई से कम वाले, ई से कम रैंक वाले कितने एथलीट्स हैं, 3 एथलीट्स। approximate shortest distance between D and A, और and which athlete corresponds to that rank value, जो डिस्टेंस आएगा उस रैंक पे कौन सा एथलीट आएगा। D और A का जब मुझे देखना है, 4 और 6 36 और 16, 4 और 6 का है ना, अप्रोक्सीमेट पूछा है, 4 और 6 यानी कि 16 और 36 52 के आसपास का तो 49 होता है, आसपास का 49 है, मतलब मुझे 7 लेना पड़ेगा, और 7th रैंक किसका है वो देख लो, 7th रैंक बी का है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो बेस है वो इजी है, बट हर एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू एन है, तो आपने इतना ही यूज करना है, बाकी का यूज मत करना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी और वी है, कनेक्टर्स ढूंढेंगे, जहां से आपका पॉइंट कनेक्ट हो जाए वहां से उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, डी से टी, टी से ए से वी, ऐसे जा सकते हो, सीधा भी जा सकते हो डी से वी,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको, बाकी सारे के सारे बचे हुए क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे एंड आई होप आप सभी लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। और जो आपको लास्ट क्लास में एक डाउट आया था क्लास वाले क्वेश्चन में, वो मैं आपको शाम को करा दूंगी डेफिनेटली। एंड शाम को हमारा फाइनली डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूरा हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि फाउंडेशन बहुत तेज तेज चल रहा है, बट क्योंकि आपका आरआरबी एग्जामिनेशन पहला ही एग्जामिनेशन है जो आएगा, उससे काफी ज्यादा टाइम पहले ही मुझे कंप्लीट कराना है फाउंडेशन, तो रोज के रोज 1 से 2 क्लासेस लेकर ही कंप्लीट होगा, क्योंकि पहले एसबीआई क्लरिकल ने थोड़ा सा माहौल इधर उधर कर दिया था फाउंडेशन का, अब वो सब चीजों की पूर्ति हमें करनी है। तो जितना तेज मैं चल रही हूँ, मैं तेज तो नहीं चल रही हूँ, देखो क्लासेस का थोड़ा नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो रही है, बट आई वॉन्ट कि आप मेरे साथ ये पेस मैच कर लो, क्योंकि अगर कोई भी होमवर्क का बैकलॉग लग गया तो समझ लेना फाउंडेशन वीक पड़ गया। ठीक है, शाम को पेड में क्लास है 6 बजे, एंगल वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं उस चैप्टर को, उस टॉपिक को दोबारा नहीं कराऊंगी, वो टॉपिक मैं दोबारा नहीं कराऊंगी फाउंडेशन में। और वो ऐसा टॉपिक है जो आज भी अगर कोई ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट है ना, उससे पूछ लेना, उसको भी नहीं आता होगा ढंग से, अनलेस अनटिल मुझसे पढ़ा है तो। ठीक है, अनलेस अनटिल कोई स्टूडेंट मुझसे पढ़ा है तो उसको कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, बट जो मुझसे नहीं पढ़ा ना, उनसे पूछ के देख लेना, उनसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। तो इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शाम को आई वांट सभी लोग प्रेजेंट रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को 6 बजे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं शाम को 6 बजे नेक्स्ट सेशन में।